अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की जो वीडियो है ये बिल्कुल ख़ास है और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो CSS के एग्ज़ाम में जा रहे हैं, क्योंकि आज से तकरीबन जो है वो 4-5 दिनों तक या एक हफ़्ते के बाद जो है ना वो एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। वैसे तो समझें कि जब से आप जो है ना वो माइंड बना लेते हैं कि हमने जो है ना वो CSS करना है, तब से आपका एग्ज़ाम जो है ना वो स्टार्ट हो जाता है। लेकिन एक्चुअल जो फिज़िकली जो एग्ज़ाम है वो आपका जो है वो फ़ेब में स्टार्ट होने वाला है। तो ये वीडियो ख़ास तौर पर मेरे उन स्टूडेंट्स के लिए, उन दोस्तों के लिए है जो CSS के एस्पिरेंट्स हैं और जो चाहते हैं कि हमारी तैयारी जो है ना वो अच्छे तरीके से हो जाए। तो इस वीडियो में जो है मैंने 2014 में जो CSS इंग्लिश करेक्शन आई थी उसको जो है ना मैंने आपको डिटेल से समझाना है। तो आप लोगों ने क्या करना है, देखिए मैं अपनी हर वीडियो में आप लोगों से कहता हूँ कि आप जो हो ना एक काम तो आपने जो है ना वो ज़रूर करना होता है। वो काम क्या है? अब वो काम ये है कि आपने जो है ना वो नोट्स बनाने होते हैं। क्या बनाने होते हैं? नोट्स बनाने होते हैं। देखिए अब करेक्शन में जो है वो रूल्स होते हैं, तो आपने जो है अपने नोट्स के ज़रिए इन रूल्स को जो है ना लिख लेना होता है। ठीक है, नोट्स के ज़रिए इन रूल्स को लिख लें। देखिए जब आप अपने नोट्स बनाकर ये रूल्स लिख लेते हैं तो ये रूल्स जो हैं ये रिपीट होते रहते हैं। हो सकता है कि इन्हीं रूल्स में से आपका जो आने वाला CSS का पेपर हो उसमें से कोई रूल आया हुआ हो। तो जब आपको रूल्स समझ आ जाते हैं तो आपको जहां से वो मर्जी करेक्शन दे देता है, जितनी टफ करेक्शन दे देता है, अगर रूल्स आपको आते हैं तो फिर आपने जो है उसको सॉल्व करना आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। आपने उसे अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेना है, बगैर किसी घबराहट के, बगैर किसी परेशानी के। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को जो है वो आपने सब्सक्राइब ज़रूर करना है और घंटी के बटन को भी ज़रूर दबाना है, ताकि आने वाली मेरी वीडियोस जो हैं वो आप लोगों को मिलती रहें। और हमने जो है इंग्लिश लिटरेचर की एक सीरीज़ चलाई हुई है जो फ्री क्लासेस जूम ऐप पे मिल रही हैं, तो आपको जो है वो ग्रुप का लिंक मिल जाएगा जिसे आप ज्वाइन करके डेली जो है, अगर आप इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट्स हैं तो आप हमारी क्लासेस ले सकते हैं और वो फ्री हैं बिल्कुल। ठीक हो गया जी। तो अब हम जो है ना अपने सेंटेंस की तरफ चलते हैं। सेंटेंस है जी, ईच फर्नीचर इन दिस डिस्प्ले इज ऑन सेल फॉर हाफ प्राइस। ठीक है, तो दोस्तों बड़ी आसान इसकी करेक्शन है, कोई लंबा चौड़ा खाता नहीं है। देख लेते हैं हम इसको। देखें ये जो वर्ड फर्नीचर है ना, इस वर्ग में ही जो है वो इसी के लिहाज से ये करेक्शन है। याद रखिए फर्नीचर जो होता है वो एक सिंगुलर वर्ड है, सिंगुलर नाउन है। क्या है? फर्नीचर क्या है? एक सिंगुलर नाउन है। ठीक है, और दूसरी बात, फर्नीचर जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है। क्या है? अनकाउंटेबल। देखिए अनकाउंटेबल में भी अगर मैं आपको मजीद वजाहत कर दूं तो ये क्या है? ये काउंट नाउन है। ये क्या है? ये काउंट नाउन है। अब थोड़ा सा आप समझिएगा काउंट नाउन क्या होता है, ये मैंने अपनी वीडियोस में आपको समझाए हुए हैं। काउंट नाउन्स ऐसी चीज़ें होती हैं जो दिखने में क्या होती हैं? अनकाउंटेबल होती हैं, लेकिन अगर हम उनके साथ कोई अदद बना लेते हैं, कोई नंबर लगा देते हैं, तो हम उनको काउंटेबल बना देते हैं। जैसे अब मैं आपको जो है वो मिसाल से समझाता हूँ। जैसे मैं अगर आपसे कहता हूँ जी स्टार, स्टार्स, देखें स्टार्स जो है ये काउंट नाउन है। अब स्टार्स इतने ज़्यादा स्टार्स हैं, आप हम इन्हें गिन नहीं सकते, तो ये अनकाउंटेबल है। अगर मैं कह देता हूँ 2 स्टार्स, तो देखिए ना कुछ स्टार्स को हमने क्या कर लिया? गिन लिया। यहाँ पे ये क्या थे? अनकाउंटेबल थे। अब यहाँ पे ये क्या हो गए हैं? काउंटेबल हो गए हैं। ठीक है, तो इसी तरह से जब हम किसी नाउन के साथ अदद लगा देते हैं और उसको जो है ना क्या कर देते हैं? काउंटेबल बना देते हैं, तो उसे हम कहते हैं काउंट नाउन। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं सिंगुलर की। देखिए सिंगुलर के साथ जो है सॉरी सिंगुलर को छोड़ दें, आप काउंट नाउन पे ही आ जाएं, जो मैंने अभी आपको समझाया काउंटेबल और अनकाउंटेबल पे। तो जब हम फर्नीचर को जो है वो काउंटेबल बनाते हैं, बेसिकली फर्नीचर क्या है? ये अनकाउंटेबल है। ठीक हो गया जी। जब हम इसको क्या करते हैं? काउंटेबल करते हैं। जब हम इसको काउंट करते हैं तो हम इसके साथ कुछ वर्ड्स हैं उनका क्या कर देते हैं? इजाफा कर देते हैं। कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनका इजाफा करते हैं, और वो कौन से हैं? या तो आप लगा देते हो पीस, या फिर आप लगा देते हो आर्टिकल। ठीक है,
या पीस लगा देते हैं, या हम क्या कर देते हैं, आर्टिकल्स लगा देते हैं। तो इन वर्ड्स को जो है हम इस्तेमाल करके ये जो हमारा फर्नीचर है इसको हम क्या कर देते हैं, काउंटेबल बना देते हैं। फिर हम इसको, ये है सिंगुलर, इसको प्लूरल भी इस तरह से हम बना लेते हैं। चलें जी, तो अब आपको जो है सारा किस्सा जो है वो समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे मिस्टेक क्या है, क्योंकि वो कह रहा है ईच। अब देखिए ना, वो कैटेगराइज कर रहा है, तो कैटेगराइज करने के लिए हमने यहाँ फर्नीचर, ईच के बाद या फर्नीचर से पहले हमने क्या लिख देना है, ईच आर्टिकल। ठीक हो गया, ईच आर्टिकल या ईच पीस। ईच आर्टिकल या ईच पीस ऑफ फर्नीचर इन दिस डिस्प्ले इज ऑन सेल फॉर हाफ प्राइस। तो इस तरह से अब हमारा सेंटेंस क्या हो चुका है जी, हमारा सेंटेंस करेक्ट हो चुका है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं। तो जी हमारा अगला सेंटेंस है, ही इज अब्यूजिंग द मनी ऑफ हिज फादर। अब देखें इस सेंटेंस की जो सेंस है ना वो सही नहीं हो रही, तो बड़ी सिंपल सी इसकी करेक्शन है, आपने जस्ट इसकी सेंस जो है ना उसको ठीक कर देना है। देखें, मनी को जो है वो अब्यूज़ नहीं किया जा सकता, दौलत कभी अब्यूज़ नहीं होती। दौलत अगर, तो वो क्या कर रहा है, अब अब्यूज़ जो है वो नेगेटिव है। क्या है, अब्यूज़ वर्ड जो है ये हमें नेगेटिव सेंस दे रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि कोई ऐसा हमने क्या करना है, वर्ड ढूंढना है जो इस नेगेटिव सेंस को कंप्लीट करे, लेकिन वो मनी के लिए यूज़ किया जाता हो। तो देखिए, अब्यूजिंग को हम ख़त्म करके जब मनी जो होती है उसको क्या किया जाता है, या तो मनी को जो है वो मिसयूज़ किया जाता है। ठीक है, क्या किया जाता है, मिसयूज़ किया जाता है, कि वो अपने अब्बा की जो पैसे हैं उनका गलत इस्तेमाल कर रहा है, या फिर आप इसको कह सकते हो कि वो उसको वेस्ट कर रहा है, ही इज़ वेस्टिंग। आप देखें तो क्या बनेगा, ही इज़ मिसयूजिंग द मनी ऑफ हिज फादर, और ही इज़ वेस्टिंग द मनी ऑफ हिज फादर। ठीक है, तो इस तरह से जो है नेगेटिव सेंस कंप्लीट हो गई है इस सेंटेंस की। तो क्या बनेगा, आप क्या कर सकते हो जी, इसको काट के आप दो वर्ड यूज़ कर सकते हो। पहला है जी मिसयूजिंग, ठीक हो गया, मिसयूजिंग, और दूसरा है जी वेस्टिंग। आप ये दोनों वर्ड जो है इनमें से कोई एक आप जो है वो इसकी करेक्शन के लिए यूज़ कर सकते हो, तो आपका सेंटेंस क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं जी। हाँ जी, नेक्स्ट सेंटेंस है, द ड्यूटीज़ ऑफ न्यू सेक्रेटरी आर टू आंसर द टेलीफोन, टू टाइप लेटर्स एंड बुक कीपिंग। अब देखें इस सेंटेंस को ज़रा गौर से देखें। देखें उसकी वो ड्यूटीज़ बता रहा है, और ड्यूटीज़ क्या हैं, वो कंटिन्यूड है। क्या है, कंटिन्यूड है, और वो रुक नहीं रही, कोई एक काम नहीं है। ठीक है, वो कहता है टू आंसर द टेलीफोन, टू टाइप लेटर्स एंड बुक कीपिंग। ठीक है तो देखें जब कंटिन्यूज होती हैं कोई चीज़ होती है, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं जेरेंड का। किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, जेरेंड का। यानी जेरेंड क्या होता है, जेरेंड होता है जी आईएनजी वाली फॉर्म। ठीक है, यहाँ पे उसने क्या यूज़ किया हुआ है, इन्फिनिटिव। अगर एक होता तब ठीक था, दूसरा फिर आ गया, फिर उसने इन्फिनिटिव, और एंड पे उसने क्या कर दिया, जेरेंड यूज़ कर दिया। तो हमने जहाँ जहाँ पे जो है ना इन्फिनिटिव है उसको हम क्या कर देंगे, जेरेंड में चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे आएगा जी टू आंसर की बजाय हमने क्या लिख देना है, आंसरिंग। ठीक है, ये हो गया जी आंसरिंग। द ड्यूटीज ऑफ न्यू सेक्रेटरी आर आंसरिंग द टेलीफोन। टू टाइप को आप जो है वो क्या कर देना है, ख़त्म कर देना है, तो लिख देना है टाइपिंग, टाइपिंग लेटर्स, ये ऑलरेडी जो है जेरेंड है। एंड बुक कीपिंग। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस जो हो जाता है, क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। अब नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं जी। अगला सेंटेंस है हमारा, द न्यू मॉडल्स आर नॉट ओनली लेस एक्सपेंसिव बट मोर एफिशिएंट आल्सो। अब ये रूल कई दफ़ा जो है वो रिपीट हो चुका है पास्ट पेपर्स में, सीएसएस की करेक्शन में। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि अगर आप नोट्स बनाएंगे तो बहुत से रूल्स ऐसे हैं जो आगे आने वाले हैं, और उनको आपने जो है जब आप उनको सॉल्व करते हैं तो आपके लिए किसी किस्म की जो है परेशानी नहीं होती। आप बड़ी आसानी से क्या कर लेते हैं, उनको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अगर आपने ये रूल पढ़ा है तो आप इसे जो है मेरे सॉल्व करने से पहले ही सॉल्व कर सकते हैं,
लेकिन अब मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ, तो आप देख लीजिए। देखिए हमारे पास कम्बिनेशन होता है नॉट ओनली का और होता है बट आल्सो का। क्या होता है? नॉट ओनली और बट आल्सो। ठीक हो गया जी। अब देखें हम क्या करते हैं, हम अगर तो नॉट ओनली मिड में आ रहा है, जैसे यहाँ पे मिड में आ रहा है, सेंटेंस में शुरू नहीं आ रहा, तो फिर उसके बाद जो बट आल्सो आएगा, बट के बाद फौरन हम क्या लगा देते हैं? आल्सो लगा देते हैं। आल्सो को हम बट से दूर नहीं लिखते। जैसे यहाँ पे बट है, फिर क्या है? मोर एफिशिएंट, इसलिए ये गलत है। हमें बट कहाँ, आल्सो कहाँ पे लिखना पड़ता है? बट के बाद। ठीक है, अगर तो ये मिड में आ रहा है। अगर मिड में नहीं आता फिर जो है हम उसको आगे पीछे कर सकते हैं। यानी कि अगर ऐसे होता नॉट ओनली द न्यू मॉडल्स आर लेस एक्सपेंसिव बट मोर एफिशिएंट आल्सो, फिर ठीक हो सकता था। दूसरी बात देखें, नॉट ओनली के बाद क्या आ रहा है जी? एडजेक्टिव है। तो हमारे पास बट आल्सो के बाद भी क्या आना चाहिए? एडजेक्टिव। लेकिन बट के बाद एडजेक्टिव है, आल्सो जो है वो कहीं और चला गया है, तो इसलिए भी ये सेंटेंस करेक्ट नहीं है। ठीक हो गया। तो हम क्या करेंगे अब? नॉट ओनली क्योंकि मिड में है, तो इसलिए बट के बाद हम क्या लगा देंगे? आल्सो लगा देंगे। यहाँ से हम आल्सो को काट देंगे और हम यहाँ पे जो है वो आल्सो लिख देंगे। अब देखें, आल्सो बट आल्सो के बाद भी क्या आ रहा है? एडजेक्टिव आ रहा है। हमारा सेंटेंस करेक्ट हो गया। नॉट ओनली के बाद भी क्या आ रहा है? एडजेक्टिव आ रहा है। तो हर लिहाज से हमारा ये वाला सेंटेंस जो है ये करेक्ट हो चुका है। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है जी He complied with the requirement that all graduate students in education should write a thesis। ठीक है। अब देखिए जी, सिंपल सी बात है, कोई लंबी चौड़ी इसमें बहस है नहीं। देखिए कंप्लाइड विद का मतलब होता है तस्लीम कर लेना, मान लेना चाहिए। ठीक है, यानी कि तस्लीम करना, मानना या चाहना। जैसे हम कहते हैं ना, चाहिए उसे चाहिए। देखिए ये जो है कंप्लाइड विद जो है ये ऑलरेडी शुड का मतलब दे रहा है। ये क्या कर रहा है? ऑलरेडी इसने शुड का मतलब भी चाहिए, ठीक है, होना चाहिए। कंप्लाइड विद का मतलब भी होता है मानना, यानी कि जो होना चाहिए। मैं कहता हूँ कि मैं नमाज़ पढ़ता हूँ, यानी कि इसका मतलब ये है कि इस्लाम कहता है कि नमाज़ पढ़नी चाहिए। मैं मुसलमान हूँ तो इस्लाम कहता है नमाज़ पढ़नी चाहिए, इसलिए मैं क्या करता हूँ? नमाज़ पढ़ता हूँ। तो वो भी ये रिक्वायरमेंट है कि हर स्टूडेंट जो है वो क्या करे, अपनी जो हर स्टूडेंट क्या कर रहा है जी, उसे एक थीसिस लिखना है। ठीक है, तो फिर लिखना चाहिए, ये रिक्वायरमेंट है। जब रिक्वायरमेंट आ जाती है तो फिर हम चाहिए जो है वहाँ पे नहीं करते। तो अब इस शुड को अगर हम काट देते हैं, या आप ऐसे समझें कि कंप्लाइड विद जहाँ पे भी आ जाएगा उसके बाद आपने शुड नहीं लगाना, तो आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ही कंप्लाइड विद द रिक्वायरमेंट दैट ऑल ग्रेजुएट स्टूडेंट्स इन एजुकेशन राइट अ थीसिस। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस क्या हो गया जी? करेक्ट हो गया। अब आगे चलते हैं जी। अगला सेंटेंस है हमारा, नो सूनर डिड वी लेफ्ट द शॉप इट बिगेन टू रेन। अब इस पर भी मैं लंबी चौड़ी बहस नहीं करूँगा क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट है। तो देखें जब कहीं पे भी आपका क्या आ जाता है? नो सूनर आ जाता है। क्या आ जाता है? नो सूनर। तो नो सूनर रिक्वायर्ड करता है, इसकी रिक्वायरमेंट है कि इसके बाद आप क्या लगाते हैं? डिड लगाते हैं। क्या लगाते हैं? डिड लगाते हैं। तो क्या बन जाएगा? नो सूनर। ठीक है, अगर नो सूनर के बाद आप क्या लगा देते हैं जी? डिड लगा देते हैं। क्या बन गया जी? नो सूनर डिड वी। अब डिड आ गया तो डिड के बाद आपको पता है फर्स्ट फॉर्म आती है, नो सूनर डिड वी लीव। नो सूनर डिड वी लीव द शॉप। अब देखें यहाँ पे एक सेंटेंस क्या है? कंप्लीट हो गया। ये दो सेंटेंसेस इसमें क्या होते हैं? मिले हुए होते हैं नो सूनर के साथ। ठीक है, अब कम्बिनेशन किस चीज़ का है जी? नो सूनर डिड प्लस जो लगाते हैं हम वो लगाते हैं देन। ठीक है, नो सूनर डिड प्लस देन का हमारे पास जो है वो कम्बिनेशन है। क्या कम्बिनेशन है? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, नो सूनर, उसके बाद जब दूसरा पार्ट शुरू होता है तो वो किस से शुरू होता है? देन से शुरू होता है। तो अब देखें, नो सूनर डिड वी लीव द शॉप। अब दूसरा पार्ट यहाँ से शुरू हो रहा है तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे? देन लगा देंगे। तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो ये क्या बनेगा? नो सूनर डिड वी लीव द शॉप देन इट बिगेन टू रेन। ठीक हो गया जी। पहली बात ये मैंने आपको कम्बिनेशन से समझाया कि अगर कहीं पे भी नो सूनर आ जाए तो आपने डिड ज़रूर लगाना है, और अगला जो सेंटेंस है वो आपने देन से शुरू करना है। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा ज़रा टेक्निकल वे में इस सेंटेंस को हम देख लेते हैं
देखें जी, जब हम जो है ना निगेशन से कोई सेंटेंस शुरू करते हैं, क्या शुरू करते हैं, हम सेंटेंस शुरू करते हैं नो से या निगेशन से शुरू करते हैं। किस चीज़ से शुरू करते हैं? निगेशन से। तो उसके बाद हमने क्या करना होता है, उसके बाद और सब्जेक्ट से पहले, उसके बाद और सब्जेक्ट से पहले हमने जो है ना ऑक्सिलरी वर्ब देना होता है। क्या देना होता है? ऑक्सिलरी वर्ब देना होता है। अब देखें, चूंकि ये सेंटेंस लेफ्ट यानी कि पास्ट इंडेफिनिट है, तो पास्ट इंडेफिनिट में हम ऑक्सिलरी वर्ब कौन सा यूज़ करते होते हैं? डिड यूज़ करते होते हैं। तो अब हमारा सब्जेक्ट कहाँ पे है? वी है। तो वी से पहले हमने क्या देना है? फिर डिड देना है। तो क्या आ जाएगा? डिड आ जाएगा। और जब डिड आ गया तो लेफ्ट को क्या होना पड़ेगा? लीव में होना पड़ेगा। और मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि नो सूनर आ जाए तो फिर जब दूसरा सेंटेंस शुरू होता है उसके बाद आप क्या लगाते हैं? देन लगाते हैं। तो दोनों तरीकों से हमारा सेंटेंस जो है क्या हो गया? करेक्ट हो गया। ठीक है जी, आगे चलते हैं जी। वो कहता है द पॉपुलेशन ऑफ कराची इज़ ग्रेटर देन एनी अदर सिटी इन पाकिस्तान। देखिए जी, कमाल की बात है, ये छठी दफ़ा ये वाला रूल जो है ना वो रिपीट हो रहा है। अप्लाई भी आप कह सकते हैं, अप्लाई हो रहा है, रिपीट हो रहा है, बार बार आ रहा है। तो अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी हैं तो उनमें आपको पता चल चुका होगा कि इसको हमने जो है ना वो किस तरह से सॉल्व करना है। ठीक हो गया। अगर आपको पता नहीं चला तो आइए मैं बता देता हूँ। देखिए, हम जो है ना दो चीज़ों का जब मुआवजना करते हैं तो उस वक्त हम क्या कर रहे होते हैं? सेकंड फॉर्म जो है वो सेकंड डिग्री जो है वो एडजेक्टिव की लगाते हैं। यहाँ तक बात क्लियर? यहाँ पे भी सेकंड डिग्री है। ठीक हो गया। देखिए, जब हम किस चीज़ में पोजेसिव में कर रहे होते हैं, क्या कर रहे होते हैं? जब हम पोजेसिवनेस का क्या कर रहे होते हैं? मुआवजना कर रहे होते हैं। तो उस वक्त ये याद रखिएगा, जब हम मलकियत का मुआवजना करते हैं तो जब दूसरी जो चीज़ होती है, जैसे ये देखें द पॉपुलेशन ऑफ कराची, हम कराची की पॉपुलेशन का मुआवजना कर रहे हैं, इज़ ग्रेटर देन एनी अदर सिटी इन पाकिस्तान, पाकिस्तान के किसी भी दूसरे क्या है? शहर से। ये शहर की पॉपुलेशन का मुआवजना हो रहा है, ये भी शहर की पॉपुलेशन का, शहर की पॉपुलेशन प्लस यानी कि दो शहरों की पॉपुलेशन यानी कि कराची की। अब ये ऑफ जो है ये किस चीज़ को शो कर रहा है? पोजेशन को शो कर रहा है। किस चीज़ को शो कर रहा है? यानी कि पोजेशन जब आ रही है तो जब हम दूसरी की पोजेशन लिखते हैं तो उस वक्त हम मजबूर हो जाते हैं, हम बाउंड हो जाते हैं कि हम जो है देन के बाद हमें क्या लगाना पड़ता है? दैट ऑफ। देन के बाद क्या लगाना पड़ता है? दैट ऑफ। अब सेंटेंस क्या बनेगा? द पॉपुलेशन ऑफ कराची इज ग्रेटर देन दैट ऑफ एनी अदर सिटी इन पाकिस्तान। तो इस तरह से हमारा जो है ना वो सेंटेंस क्या हो गया? करेक्ट हो गया। यानी कि जब पोजेशन हो गई तो दूसरे की पोजेशन शो करने के लिए हम क्या लिखते हैं? दैट ऑफ लिखते हैं। तो इस तरह से हमारा ये सेंटेंस ठीक हो जाएगा। इतने ही सेंटेंस थे। तो अगर समझ नहीं आए, आपने जो है दोबारा एक दफ़ा वीडियो को रिपीट करना है और अच्छे तरीके से देख लेना है। अगर उसके बाद कोई इबहम आपका रह गया है, कोई चीज़ आपको समझ नहीं आती, तो जैसा कि मैंने कहा डिस्क्रिप्शन में मैं जो है वो लिंक भी दे दूंगा अपने ग्रुप्स का। CSS के लिए भी अलग जो है CSS और PMS के इंग्लिश के लिए अलग से एक हमारा ग्रुप है। उसके बाद जो है इंग्लिश लेक्चरशिप की तैयारी के लिए जो है ना वो हमारा एक अलग ग्रुप है। और इंग्लिश लिटरेचर के लिए भी जो है ना वो हमने रिसेंटली एक ग्रुप बनाया है जिसमें जो है हम जूम का जो है वो लिंक देते हैं और हमारी क्लासेस जो है वहाँ पे हो रही हैं। तो आप ये सारे ग्रुप शेयर कर सकते हैं। ऑलमोस्ट सेम किस्म का डाटा होता है, लेकिन जो है वो जब सब्जेक्ट के हिसाब से हो तो फिर एक दूसरे से वेरी कर जाता है। तो आज के लिए इतना ही। मिलता हूँ मैं किसी अगली वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।